भाजपा विधायक अनंत ओझा ने रोजगार जैसे अहम मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। कहा कि जिस वादे के साथ ये वर्तमान सरकार आई थी उस वादा को सरकार ने पूरा नहीं किया। लाखों पद रिक्त पड़े हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2.87 लाख थर्ड फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से आधे से अधिक पर अनुबंध व आउटसोर्स कर्मियों से काम लिया जा रहा है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग सहित अन्य कई विभागों में लाखों से अधिक पदों पर कार्यरत अनुबंध और आउटसोर्स कर्मियों को हाईकोर्ट के निर्देश पर नियमित किया जाना है। सुनिए बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने क्या कहा। और अभिवादन के साथ झारखंड के एक ज्वलंत विषय पर, विशेष करके इस प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार के विषय को लेकर के, उसी के साथ साथ नौजवानों के द्वारा बड़ी संख्या में हमारे युवा जो अनुबंध के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर और संविदा के आधार पर विभिन्न विभागों में आज कार्यरत थे, उनको लेकर के मैंने विधानसभा के माध्यम से ये प्रश्न किया था और प्रश्नवार आपके माध्यम से राज्य के, प्रदेश के नौजवानों को सरकार की संवेदनशीलता के बारे में यह बताते हुए कि जब ये सरकार जनता का जनादेश ले रही थी, उस समय इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने सरकार से ये जानना चाहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा, अनुबंध और आउटसोर्सिंग के कर्मी हजारों की संख्या में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सामने उत्तर है सरकार का। ये उत्तर देने का काम सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने किया है। दूसरा, मैंने कहा कि वर्ष 2020 से लेकर के आज तक राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के भिन्न संवर्गों में राज्य के नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2020 से अस्थायी नियुक्तियां कम और संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग द्वारा ज़्यादा कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई काम लिया ही नहीं है हमने। ये भी अस्वीकारात्मक कहा है। ये सरकार का उत्तर है, विधानसभा को दिया है। फिर हमने कहा कि क्या यह बात सही है कि खंड 2 में वर्णित है संविदा, अनुबंध कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मियों को राज्य सरकार अस्थायी समायोजन पर विचार कर रही है। सरकार ने इसको अस्वीकार किया है कि नहीं, ऐसा कोई विचार, उनको समायोजन करने के बारे में कोई विचार नहीं है। फिर हमने कहा कि अगर उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाना चाहेगी कि वर्ष 2020 से लेकर के अब तक राजभाषा विभाग के लेटर नंबर 7002 जो मेरे विधानसभा में प्रश्न लाने के बाद लिखा गया है 15/12/2023 को विभिन्न विभागों, प्राधिकारों से प्रसंगत मामले की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ये सरकार ने उत्तर भी दिया है। इसकी प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करा देंगे। वहीं दूसरी ओर और उसके विरुद्ध 3.5 लाख से ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों की अधिकतम रिक्तियों का आकलन हेतु सभी विभागों, संस्थानों के द्वारा प्रतिवेदन का मांग किया गया है। फिर मैंने सरकार से जानना चाहा कि 2020 से लेकर के आज तक क्या केवल 2000 नियुक्तियां हुई है। आप सरकार ने उसको अस्वीकार किया और अंतिम खंड में मैंने प्रश्न किया कि क्या सरकार बतलाना चाहेगी 2020 से लेकर अब तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध किन किन वर्गों में कितनी नियुक्तियां की गई है और कब कब नियुक्ति हुई है, शेष पद रिक्त कितने हैं। मैं आपके माध्यम से ये वर्ष 2020 से लेकर के जो सरकार उत्तर दिया है वो आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से 8006 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। 8086। दूसरा, उन्होंने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 3336 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। 3336। और तीसरा, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार 2020 से लेकर के अब तक विभिन्न विभागों में 11,422 पदों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। यानी अभी तक सरकार अपने उत्तर में स्वीकार कर रही है कि कोई भी सरकारी नियुक्ति 2020 से लेकर के हमने नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा है
कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न सेवा संवर्गों में 44,970 रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गई है, जिसके विरुद्ध 36,765 पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित किया करके प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आपके माध्यम से, चूँकि ये विषय मैंने इसलिए कहा कि अनुसूचित के माध्यम से ये विषय लाया, और अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमने कार्यस्थगन भी लाया था कि प्रदेश के नौजवानों के जो सवाल है, उनके जो नियोजन का सवाल है, उनको हमारे जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं नौजवान, हमारे संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार कोई नियामक बना करके उनके स्थायीकरण विचार करती है, और विभिन्न पदों पर जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों पर सरकार चर्चा कराए। ये मैंने सदन के माध्यम से सरकार से उत्तर किया था। सरकार ने जो उत्तर दिया था ये उत्तर संतुष्टिदायक नहीं था, और ये उत्तर आप समझ सकते हैं कि सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि अभी तक हमने कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं की गई है। विगत 4 वर्षों में सरकार केवल आवेदन निकाला गया है, उसको विज्ञापन निकाला गया है, इसी बात को सरकार ने स्वीकार किया है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सरकार युवाओं के प्रति जो झूठे वादे नारे दे करके आई, हमारे आउटसोर्सिंग में काम करने वाले हजारों लाखों कर्मी, हमारे संविदा पर काम करने वाले कर्मी, उनके बारे में सरकार की न तो नीति स्पष्ट है और न नीयत स्पष्ट है, और न सरकार नौजवानों के रोजगार के विषय पर संवेदनशीलता के साथ किसी प्रकार का भी कार्रवाई करने को तैयार बैठी है।